बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारा जो सेशन होता है बड़ा मज़े का होता है, 1 घंटा पूरा होता है और पैटर्न यही होता है कि पहले 30-35 मिनट जो खातून है या खातूना है अपने मसाइल बयान कर। लड़के बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, सोच के आते हैं 15 मिनट बात करनी है, फिर ये पूछना है, फिर 15 मिनट बात करनी है, फिर ये पूछना है, आखिर में सर को मौका देना कि वो कॉम्प्रिहेंसिव उसका एनालिसिस करे। लड़कियाँ आके शुरू होती हैं इस बात से कि जब मैं बचपन में 3 साल की थी तब मेरी माँ मुझे ऑयल वाला लुकमा जो नहीं देती थी, मेरी बहन को देती थी या मेरे भाई को देती थी। मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मुझे दूध भी पूरा नहीं मिलता था। अच्छा, जिस बात को हुए 27-28 बरस गुजर रहे हैं, वो उसकी इतनी डिटेल्स बयान करती है, अगले 15-20 मिनट वो उसी दुख में। और अब आप सोचिए, जब हम अपना दुख को बयान करते हैं, चाहे वो 30 साल पुराना हो, उस लम्हे हम उस दुख में भीग जाते हैं। हमारी पूरी जो कैफियत सर से पांव तक वो उसी मिजरी में गोते लगाने वाली होती है। हमें वो दुख महसूस हो रहा होता है, वो भूख महसूस हो रही होती है। अगर किस किस ने मेरी बेइज्जती की, किस किस ने मुझे छुआ, यानी जो जो चीज़ें अनवांटेड, अनडिजायर्ड, किसी तौर पे आपको पसंद नहीं थी, यू आर रिपीटिंग। आपने किसी से रिपीट नहीं किया हुआ था, मिसाल के तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है, पर आपका पेट भरा हुआ था। इसे कहते हैं बबन हजाम। एक दफ़ा किसी हजाम ने एक बादशाह के बाल काटे, नीचे कान उसके बड़े बड़े निकल आए गधे के। तो बादशाह ने कहा किसी को बताया तो मार दूंगा। तो उसका पेट फूल गया। तो वो हकीम के पास गया। हकीम ने कहा तेरे पास कोई राज है? उसने कहा हाँ। उनका जाओ जंगल में किसी दरख्त की जड़ों में कह दो। उस जालिम ने जाके बांस की जड़ों में कहा कि बादशाह के कान, गधे के कान, और आ गया पेड़ उसका, वापस चला गया। तो वहाँ से किसी ने बंसरी बजाई। जो ही उसने वो बजानी शुरू की बजा के, उसमें से आवाज़ निकली कि बादशाह के कान गधे के। तो पूरी रियासत में वो बात फैल गई, पकड़ा गया। तो उसका सर काटने से पहले बादशाह ने पूछा तो मैं मना किया था? उसने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, पर मेरे पेट में बात रही नहीं। उसे कहते हैं बबन हजाम। तो औरतें, मर्द बहुत थोड़े होते हैं जो ये करते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये जो मम्मी पापाज बच्चे हैं, ये करते हैं इस तरह के काम, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। दे सफ़र। और सफ़र में आप सोचिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आपकी रूह ज़ख्मी होती है, आपका दिल नाखुश होता है, आपकी ज़िंदगी से इबादत। ये जो मिजरी का जिक्र है, अब पिछले 1 हफ्ते में मैंने बहुत तकलीफ में बाद लम्हात गुजारे। मेरे किसी दोस्त का फ़ोन भी आया, किसी अजीज़ का भी, तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, वो थोड़ी सी निशानी थी। मैंने आज अपनी वाइफ और उसकी मदद से, अपने असिस्टेंट साहब की मदद से, वैसे उन्होंने उसको निकाल दिया। नो आई एम कंफर्टेबल। अब तो आप सोचें, सारी उम्र आप पे अल्लाह का शुक्र हो, अल्लाह का एहसान हो, उसकी नेमतें हो, एक दिन आपको तकलीफ आ गई, 2 दिन तकलीफ आती है ज़िंदगी में, तो उसकी हम पट्टी बांध के फिरने लग जाएं कि हाय कैसा है। नाशुक्री की पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। ये शेख सादी ने भी कहा था, शुक्रगुजारी की पट्टी जितनी मर्जी बांधे। अपनी मिजरियों को ख़वातीन मेरे मना करने के बावजूद अपने मियों को जाके बताने से बाज नहीं आती। अच्छा, जब जब आप बताओगे कि मेरी माँ जालिम थी, मेरा बाप जालिम था, मेरा भाई मेरे हक खा गया, मेरी बहनें मेरी खूबसूरती से जलती थी, मेरी बहनें मेरी नज़ाकत से जलती थी, उनकी हाइजीन अच्छी नहीं थी, उनका ये। अब आप अपनी बहनों की प्राइवेसी किससे शेयर कर रहे हैं? एक मर्द से जो उनके लिए नामहरम है। वो तो नहीं बता रही हैं, आप बता रहे हो, गुस्से में बता रहे हो, बेवकूफ़ी में, कम अकली में। मर्द आमतौर पे दूसरी औरतों की बारे में, उनकी जिस्म की कोई बात सुनने के बाद उसे कैसे विजुलाइज करती है। आप सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जाने कुर्बान, वो उन्होंने मदीना में बाद ऐसे जैसे होते हैं ना ख्वाजा सरा, जो साहबियात के घर जाती थी और जाके बैठे बातें करती थी, और वो नहा लेती थी या कपड़े बदल लेती थी उनके सामने, तो वो उनके बदनों का तज़किरा जाके कहीं और कर देता था। उसको ना सिर्फ
निकाला गया, उसको कुछ सज़ा भी मिली और फिर पाबंदी लगी। अब आप सोचिए ये इतनी नाजुक चीज़ है, कहाँ की चीज़ कहाँ जाके डिस्कस हो रही होती। वो मर्द जिसको आप अपने माजी की, अच्छा आप बताओ किसी को कि मैं नकल करती पकड़ी गई थी, मेरी टीचर ने मुझे कान पकड़ाए थे, मुझे मार दिया था, मुझे 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से निकाला गया, इसमें कौन सी फ़ख्र की बात है। मैं 2 साल रोती रही, मैं मोटी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, किसी को बता नहीं। अच्छा अब इस बाबे को क्यों बता रही हो? वाई? यानी आप पे वाजिब है कि अपनी खूबसूरती उस पर इजहार करो। आप उस पर जाहिर क्या कर रहे हो? अपनी बदसूरती की बदतरीन काली चीजें जो माजी में हुआ। ओके, जब आप कहीं काउंसलिंग के लिए जाओ तो देखें कि जो असल मसला है वो क्या, जिसका हल चाहिए। आपने माजी पे रोशनी डालनी है, ज़रूर डालें, डाल के, पर इसका पैटर्न होना चाहिए। 5%, 6%, फिर जवानी में कोई गलती हुई, कोताही हुई। अब लाइक ये जो बच्चियां अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं, किसी ने चीटिंग कर दी, एंड पर इल्ज़ाम तो यही आएगा कि वो बदतमीज़ था, वो चीटिंग कर गया, वो लूट के ले गया। पर उस वक्त तो हम अवेलेबल होते हैं। अगर उसने हाथ बढ़ाया तो हाथ रोकने वाला कोई नहीं था। एक दफ़ा वाक़या हुआ, गलती है, अब मुश्किल उसके साथ सोते रहे, मुश्किल साथ जाते रहे, ये गलती कैसे हुई? इज इट ए मिस्टेक? गलती एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अब ये आदत है, इट्स नॉट ए मिस्टेक। आप 1 साल तक उसके साथ रहे, ये ब्लंडर है, गुनाह अजीम की दलदल में आप अपनी मर्जी से फंसे हुए थे। अब निकलना चाह रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारी फिर जाहिर है चीज़ें लगती हैं। इस बात का आपने इससे भी जिक्र किया, इससे भी जिक्र किया, जिससे जिक्र किया उसने अपनी माँ से जिक्र किया होगा। क्या वो आपकी दोस्त या उसकी माँ कभी आपको अपनी बहू या भाभी बनाने पे तैयार होगी? दुनिया में सबसे आसान शादियां, सबसे रिस्पेक्टफुल मोहब्बत वाली शादियां लड़कियां अपने भाइयों की करती हैं अपनी दोस्तों से। जानती होती हैं कैरेक्टरफुल है, जानती हैं खूबसूरत है, जानती हैं सॉफ्ट है। अच्छा उनमें अगर उनकी दोस्त धोखा दे जाए बहुत दुख होता है, उसमें वो बाद में बदल जाए भाभी बन के, बहुत दुख होता है। लेकिन ऐ प्यारी लड़कियों, अल्लाह तुमको हदायत दे, जिस गुनाह पे, जिस गलती पे, जिस कमी पे, जिस किसी ऐसी चीज़ जिसने आपको रुलाया, वक्त ने सुहागा फेर दिया, वक्त की कच्ची सड़क की मट्टी उस पर बैठ गई, पक्की सड़क बन गई, आप सहूलतों में आ गए, आप इज्जत में आ गए, आप मोहब्बत में आ गए, आप सुख में आ गए। तो अब तज़किरा किस चीज़ का बनता है? पुराने लोगों का, पुराने रिश्तों का, कि जिन्होंने दुख देने के बाद दोबारा दुख नहीं दिया, 30 साल पहले दिया था, बचपना था। अच्छा मुमकिन है आपने तंग किया हो, मुमकिन है उनकी कमी कमज़ोरी हो, इंसानों में होता है ये। लोगों की कमी कमज़ोरियों का जो मिसाल है वो हर घर के नीचे सीवरेज सिस्टम की है। उस ख़ानदान की पूरी गंदगी सीवरेज लेके जाता है, हम उसके ऊपर ढक्कन देते हैं। उसकी गैस निकालने के लिए पाइप छतों के ऊपर दिए हुए होते हैं, जगह जगह वो सुराखों वाले पाइप होते हैं कि गैस निकल जाए, चूंकि ये हार्मफुल होती है सेहत के लिए भी, घर के लिए भी, माहौल के लिए भी। इतनी ये गैस की गंदगी पावरफुल होती है कि जो लोग सेवर्स उनके अंदर घुसते हैं, गटरों के अंदर, 1-1, 2-2, 3-3, 4 उस गैस की वजह से मर जाते, सांस दम घुट जाता है। तो माजी के सब वाकयात जो गुजरे हुए हों, जिन्होंने आपको दुख दिया हो, उनको देखना भी तकलीफ दे, उनका जिक्र करना भी तकलीफ दे। उसे आप भुला दें तो आपका फ़ायदा, ना भुलाएं तो जितना याद रखोगे उतने ज़ख्म ताज़ा रहेंगे। अभी देखिए 2 दिन तक, 3 दिन तक अभी छोटे छोटे साख हैं, यहाँ पिनें लगी हुई थी, ऊपर से वो इंजेक्शन लगता था, इधर से ग्लूकोज लगता था। तो क्या अब मैं सारी उम्र इनको चूमता रहूं, इनकी हिफाजत करता रहूं? अभी मेरा मन होगा कि जल्दी जल्दी ये साख दूर हो जाए, कोई देखे भी तो कभी नजर भी ना रुके कि यहां क्या हुआ था। मैं इन दिनों को भी याद नहीं करना चाहूंगा, उस दर्द के पल को भी याद नहीं करना चाहूंगा
कि जब आपका सांस यहाँ पकड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता होता, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगते, पर वो गुजर गया। अब तो मैं इस वक्त मुस्कुराता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी में ज़ख्मों को दिखाते रहना, ज़ख्मों को कुरेदते रहना, ज़ख्मों को नए सिरे से उनकी उस कैफियत को महसूस करना, ये एक बड़ी सज़ा बन जाता है। ये सज़ा कुदरत अगर देने लग जाए तो बंदा पागल हो जाता है, एबनॉर्मल। आप उन वाक़यात के सहर में, उनके हिसार में, उनके प्रेशर में एबनॉर्मल हो जाते हो। सो एबनॉर्मलिटी एक बहुत बुरा चॉइस होता है, पर लोग करते, उनका इलाज भी नहीं हो पाता, करंट लगने के बाद भी नहीं हो पाता। तो ए अच्छी और प्यारी लड़कियों, कभी ज़िंदगी में गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हों तो अपने मियों को जाके तफसील मत बताने बैठा करो। अपनी सासों से, नंदों के साथ बैठो तो अपने घर वालों के पुराने कपड़े, गंदे कपड़े उनके सामने मत धोने बैठा करो। ये उनको बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ना उनकी चीज़ें अपने घर वालों को बताने वाली होती हैं। तो जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं सवेरा आएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।